जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। वीतराग विज्ञान भाग 1 षट आवश्यक पर हमारी चर्चा चल रही है। षट आवश्यक मतलब 6 चीजें, 6 बातें जो हमें प्रतिदिन करना ही करना चाहिए। 6 प्रकार की जरूरी चीजें जो हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो वे क्या हैं 6 चीजें? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। फिर 3 संयम, तप और दान। इस तरह से ये 6 आवश्यक होते हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, ये तीनों को हम देव शास्त्र गुरु की आराधना भी बोल सकते हैं। और स्वाध्याय, संयम और दान, ये संयम, तप और दान, ये 3 तरह को हम अलग अलग ऐसे 2 हिस्सों में कर सकते हैं। परिभाषाएं तो समझ में आती ही है पूजा की, कि देव पूजा किसे कहते हैं। हमको खुद को भी समझ में आता ही है कि पूजा करना अर्थात क्या। किंतु यहाँ विशेष जो 6 ही चीज़ों में बताया है कि एक निश्चय आवश्यक और एक व्यवहार आवश्यक। तो निश्चय आवश्यक क्या होते हैं कि जो ज्ञानी जीव की शुद्ध परिणति होती है उसे निश्चय आवश्यक कहते हैं। ज्ञानी जीव के योग्य आंशिक शुद्धि, जो आंशिक शुद्धता प्रकट हो गई है, और कब होती है वह शुद्धता प्रकट? चौथे गुण स्थान में होती है। ये हम पढ़ के आए हैं बहिरात्मा अंतरात्मा वाले पाठ में। और कब होती है कि जघन्य अंतरात्मा तब होता है जब शुद्धि प्रारंभ हो जाती है ना, शुद्धि स्टार्ट हो जाना, सम्यक दर्शन शुरू हो जाना। या 7 तत्व वाले हमने जो पाठ में पढ़ा कि संवर हो जाना, शुद्धता का प्रकट हो जाना, शुद्धता होना शुरू हो जाना, और फिर निर्जरा में शुद्धि की वृद्धि होती रहती है। तो यहाँ लिखा है ना, आंशिक शुद्धि की वृद्धि। तो जो चौथे गुण स्थान में शुद्धता एक बार प्रकट हुई और फिर वो आगे आगे हमेशा शुद्धता बढ़ती ही जाती है। मतलब चौथा गुण स्थान, 5वां गुण स्थान, ये दोनों जो असली श्रावक हैं, जो सच्चे आवश्यक हैं, वो चतुर्थ और 5वें गुण स्थान वाले को होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शुद्धता वहीं पर ही होती है। निश्चय आवश्यक की बात कर रहे हैं हम, कि निश्चय आवश्यक उन्हें ही होते हैं। किन्हें होते हैं? चतुर्थ गुण स्थान वाले और पंचम गुण स्थान वाले। और तत्व में लेंगे तो कौन कौन से तत्व? संवर तत्व और निर्जरा तत्व। निर्जरा तत्व बहुत लंबा चलता है। कहाँ से कहाँ तक? कि चौथे से चलकर और 14वें गुण स्थान तक निर्जरा होती रहती है ना। तो इस तरह से हमने ये बात की थी। यहाँ पर देव पूजा, देव पूजा किसे कहते हैं? कि सिर्फ पूजा कर लेने का नाम तो पूजा है ही नहीं, किंतु असली पूजा क्या है कि देव शास्त्र, देव का स्वरूप समझकर उनके गुणों का स्तवन करना, देव का स्वरूप समझ के उनके गुणों का स्तवन करना, वह निश्चय से देव पूजा, वह निश्चय से भाव देव पूजा है, व्यवहार से भाव देव पूजा है। और निश्चय से पूजा क्या है? ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, वह निश्चय पूजा है। और फिर एक द्रव्य पूजा भी होती है। तो द्रव्य पूजा क्या है? कि देव का स्वरूप समझकर उनके गुणों का स्तवन करने के लिए 8 द्रव्य से विधि पूर्वक पूजा करना, वह द्रव्य पूजा होती है। फिर गुरु उपासना, कि गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना, वह गुरु उपासना है। तो उनकी उपासना करना में क्या क्या लेना? आहार, मुनिराज को आहार लेना। गुरु में पहले तो कौन कौन आते हैं? कि आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों गुरु होते हैं। अब ये तीनों गुरु होते हैं तो इनकी कैसे उपासना करना? कि इन्हें आहार आदि देना, मुनिराज की वैयावृत्ति करना, मुनिराज का उपदेश सुनना, या फिर मुनिराज की पूजा करना या उनके गुणों का स्तवन करना, ये सब गुरु उपासना में आता है ना। जैसे देव पूजा हम बोलते हैं तो पूजा में सिर्फ उनके गुणों को बोलना ही नहीं हुआ, अभिषेक करना,
वो सब भी, क्योंकि वो भगवान की हम वैयावृत्ति कर रहे टाइप हो गया ना, कि प्रतिमा जी को हम प्रक्षाल कर रहे हैं, तो वो भी एक पूजा का ही पार्ट होता है, प्रक्षाल आदि करना भी। तो इस तरह देव पूजा और गुरु उपासना हुआ। अरहंत और सिद्ध तो देव हैं, और आचार्य, उपाध्याय और साधु ये गुरु हैं। पर इनमें दोनों में एक जरूरी चीज है कि सच्चे देव का स्वरूप समझकर, सच्चे देव होना चाहिए और सच्चे गुरु होना चाहिए, तो ही उनकी उपासना गुरु उपासना है। फिर उसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय किसे कहते हैं? निश्चय स्वाध्याय तो क्या है? ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि निश्चय से स्वाध्याय है। और व्यवहार से क्या है? जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन और मनन करना। किसका अध्ययन मनन करना? कि जिसमें तत्व का निरूपण हो, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन और मनन करना। तो प्रथमानी योग के ग्रंथ आए कि नहीं आए स्वाध्याय करने में? कि वो भी आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हमारे जितने भी चारों ही अनुयोग अच्छे हैं, चारों, हम कहानी भी पढ़ रहे हैं, अगर कोई धर्म की कहानी भी पढ़ रहे हैं, तो वो भी स्वाध्याय है। क्यों? क्योंकि उसमें अंत में कहीं न कहीं वीतरागता का पोषण होता ही होता है। तो इस तरह से स्वाध्याय हुआ। और स्व अध्याय मतलब स्वाध्याय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि स्वयं ग्रंथों को पढ़ना और उसका अर्थ समझने की कोशिश करना। प्रवचन सुनना ये तो ठीक है, किंतु इम्पोर्टेंट जो सही स्वाध्याय है, स्व का अध्याय, स्व का अध्ययन करना। स्व अध्ययन करना मतलब शास्त्रों को स्वयं पढ़ना, वो स्वाध्याय है। स्वाध्याय के 5 भेद की चर्चा की थी हमने। कौन कौन से हैं 5 भेद? वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं और धर्मोपदेश। वापस से, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं और धर्मोपदेश। वाचना का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। प्रचना का अर्थ होता है पूछना। अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है बार बार चिंतन करना। आमनाएं का अर्थ होता है पुनः पुनः दोहराना, मतलब याद कर लेना कोई चीज को। दोहराते कब हैं? दोहराना, रिवीजन करना। जो अभी हम कर रहे हैं, ये हम आमनाएं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने पहले पढ़ लिया उसको रिवाइज कर रहे हैं वापस से। देखो, इससे एक और चीज पता चलती है कि कई बार हमारे मन में क्या आ जाता है कि जैसे अब हमने बालबोध एक पढ़ लिया, ठीक है, अब कहीं पर कोई क्लास ले रहा है और वो बालबोध एक ही पढ़ा रहा है, तो हमको उसकी क्लास में बैठना कि नहीं बैठना? कि अरे ये तो बच्चों वाली बात चल रही, ये तो हम कब से पढ़ के आ चुके हैं। ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए। क्योंकि ये हम क्या करेंगे अगर वो वापस से हमने नमोकार मंत्र की क्लास सुन ली, या 7 तत्व की क्लास फिर से सुनी, या 6 द्रव्य की क्लास वापस सुनी, तो हम क्या कर रहे हैं? आमनाएं कर रहे हैं, मतलब पुनः पुनः दोहरा रहे हैं कोई चीज। तो वो अच्छी चीज है ना। और हर का क्या होता है, जैसे एक मैं क्लास ले रही हूँ, एक कोई और क्लास ले, तो उनमें क्या होता है, सबका ज्ञान का प्रमेय अलग अलग होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम बहुत जूनियर शास्त्री विद्वानों की भी क्लास सुनते हैं ना, तो उसमें से भी बहुत अच्छी चीजें, बहुत नई चीजें सुनने को मिलती है। इसलिए ये बात कभी भी नहीं होनी चाहिए कि ये विद्वान छोटा है, ये तो बहुत सरल विषय पढ़ा रहे हैं। हमको जिसमें मन लगे, जिसमें हमारी रुचि लगे, वो विषय हमें सुनना चाहिए। शिविरों में बहुत होता है कि बहुत कॉमन क्लासेस लगती हैं, तो जिसमें हमको नया प्रमेय मिले या नया जानने को, और कहीं स्वाध्याय वगैरह हो रहा है और अगर वहाँ चली हुई बात भी चल रही है, तो भी उसमें बैठ के उसको सुनना चाहिए। तो यह हम आमनाएं हुआ कि पुनः पुनः दोहराना, रिवीजन करना। अच्छा है कि हम को तो कब तक रिवीजन करना चाहिए इन चीज़ों का? कि जब तक हमारे हृदय में उसका भाव नहीं आ जाए, तब तक बार बार दोहराना चाहिए। 7 तत्व कब तक पढ़ना चाहिए? कि जब तक हमें भरोसा नहीं हो जाए कि मैं जीव तत्व हूँ। ऐसा जब तक नहीं हो जाए, तब तक 7 तत्व का पाठ पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। क्योंकि सही तो कब पढ़ा है हमने? कि जब वैसा मानना शुरू कर दिया है, तब सही पढ़ना कहलाएगा उसको। वैसे ही श आवश्यक कब तक पढ़ना, षट आवश्यक का पाठ कब तक रिवीजन करना?
कि जब तक हमारे जीवन में हम दिन प्रतिदिन 6 आवश्यक करने नहीं लगे, तब तक ये पाठ पढ़ते रहो, तब तक इससे शिक्षा लेते रहो कि मुझे 6 आवश्यक प्रतिदिन करने हैं। फिर 5वां आवश्यक है धर्मोपदेश, अर्थात उपदेश देना। तो इस तरह से 5 स्वाध्याय के भेद हुए: वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। उसके बाद फिर कल हमने और चर्चा की थी, स्वाध्याय के बाद है संयम। संयम भी 2 प्रकार का है, निश्चय संयम और व्यवहार संयम। निश्चय संयम क्या है? ज्ञानी श्रावक के योग्य जो आंशिक शुद्धि है वह निश्चय संयम है, और उसके साथ होने वाले भूमिका के अनुसार निश्चय आवश्यक के साथ होने वाले भूमिका अनुसार हिंसादि से विरति, हिंसा आदि से विरक्त होना, और इंद्रिय निग्रह, ये व्यवहार संयम है। 2 चीजें संयम में, हिंसादि से विरक्ति और इंद्रिय निग्रह। इसी 2 को हम बोल सकते हैं प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। मतलब प्राणियों की रक्षा करना वह प्राणी संयम हुआ, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना वह इंद्रिय निग्रह हुआ, वह इंद्रिय संयम हुआ। तो ये दोनों प्रकार का संयम भी हमें धारण करना चाहिए। तो भूमिका अनुसार हिंसा आदि से विरक्ति की कल हमने चर्चा कर ली थी बहुत अच्छे से। तो ये संयम भी 12 प्रकार का होता है: 6 प्राणी संयम और 6 इंद्रिय संयम। 6 प्राणी संयम मतलब 6 प्रकार के जीव की रक्षा करना, 5 स्थावर और 1 त्रस, ऐसे 6 जीवों की रक्षा करना, 6 काय के जीवों की रक्षा करना, वह हुआ प्राणी संयम। और इंद्रिय संयम क्या हुआ? ये भी 6 प्रकार का होता है: 5 इंद्रिय और 1 मन। इन 6 ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इनको वश में करना, इनके गुलाम अपने को नहीं रहना, इनको अपने गुलाम बनाना। हम इंद्रियों के गुलाम हो या इंद्रियां हमारी गुलाम हो, इंद्रिय जो कहे वैसा करते रहें, या हमारी जैसी इच्छा हो वैसा इंद्रियां करें। कि हमारी इच्छा है कि मुझे जिनवाणी सुननी है, स्वाध्याय सुनना है, तो स्वाध्याय ही सुनना है। कर्ण इंद्री की तो इच्छा हुई कि मुझे गाने सुनने हैं, किंतु हमारे कंट्रोल में हमारी इंद्री होना चाहिए कि नहीं, अभी तो पूजा का समय है, मुझे पूजा लगाकर ही सुननी है, पूजा ही सुनना है या स्वाध्याय ही सुनना है। तो ये हुआ इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तो इस तरह से यह 12 प्रकार का संयम होता है। फिर तप। तप क्या है? ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि वह निश्चय तप है, और उसके साथ होने वाले अंशनादि संबंधी शुभ भाव। अंशन आदि, अंशन आदि लिखा है ना, अंशन आदि शुभ भाव। निश्चय संयम के साथ जो अंशन आदि यानी 12 प्रकार के जो तप होते हैं उनके शुभ भाव होना, वो व्यवहार तप है। तो कौन कौन से 12 प्रकार के तप होते हैं? 6 बहिरंग तप और 6 अंतरंग तप। बहिरंग तप कौन से हैं? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, ये बहिरंग तप हैं। अंतरंग तप कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप हैं। इस तरह से 12 प्रकार के तप भी अपनी शक्ति के अनुसार तप भी धारण करना ही करना चाहिए। जैसे अनशन की बहुत अच्छा है उपवास करना। देखो, उपवास करने की अपन इतनी बात करते हैं ना कि कुछ फायदा नहीं है, कि अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो विषय कषाय का त्याग नहीं हुआ तो उपवास करने से क्या फायदा। तो धीरे धीरे अब उपवास करने की परंपरा कम होती जा रही। तो ऐसा नहीं, अगर हम में शक्ति है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अनुकूल है, और अगर हम उपवास करें ही नहीं, कि ये डर के कारण कि हम उपवास करेंगे और हमारा विषय कषाय में टाइम जाएगा, तो हम करना ही बंद कर दें, ऐसी बात है? ऐसा तो नहीं होता। तो क्या है कि उपवास करो, किंतु उस समय विषय कषाय मत करो। हम क्या रास्ता निकाल लेते हैं कि विषय कषाय होते हैं इसलिए उपवास ही मत करो, टाइम पास नहीं होता हमारा उपवास में और बहुत टेंशन हो जाती, इसलिए उपवास ही मत करो। तो ये तो हमने गलत शिक्षा ग्रहण कर ली। क्या करना था? उपवास तो करना था, किंतु उस समय विषय कषाय नहीं करनी थी, उस समय आकुलता नहीं करनी थी। तो इस तरह अपनी शक्ति के अनुसार हम रस परित्याग भी कर सकते हैं। वैसे ही तप
मोस्टली मुनिराजों के होते हैं, मुनिराजों के नियम पूर्वक होते ही हैं। वो अवमोदर्य भी करते हैं, वृत्ति परिसंख्यान तो होता ही होता है, प्रतिज्ञा लेके ही भोजन करने निकलते हैं, रस परित्याग भी उनके होता है। तो वास्तव में तो मुनिराजों के होता है, किंतु श्रावक क्या है, मुनिराज बनने की प्रैक्टिस है। पांचवा गुणस्थान किसको कहते हैं कि पांचवें गुणस्थान में अणुव्रत लेते हैं ना, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे तो 12 प्रकार के व्रत होते हैं, 5 महाव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो शिक्षा व्रत क्या होते हैं कि मुनिराज बनने की जिसमें प्रैक्टिस करते हैं उन्हें शिक्षा व्रत कहते हैं। तो वास्तव में तो श्रावक मुनिराज बनने की प्रैक्टिस ही कर रहा है। तो अभी से ही हम तप धारण करेंगे तो आगे मुनि बनेंगे, तब हमारे लिए इजी होगा, समझो, वो काम करना। तो अपनी शक्ति के अनुसार जिस तरह भी, और एक हम स्वाध्याय नामक तप तो हमें करना ही है क्योंकि वो आवश्यक में भी है। उसके अलावा प्रायश्चित हम कर सकते हैं, विनय हम करना ही चाहिए। तो इस तरह से 12 तरह के अंतरंग, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, इस तरह 12 प्रकार के तप होते हैं। अब हमें आज दान की चर्चा करनी है। तो दान किसे कहते हैं कि ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, वह तो निश्चय दान है। और व्यवहार में क्या है, स्व और पर के अनुग्रह के लिए धन आदि देना, धन आदि दान में देना, वह व्यवहार दान है, वह व्यवहार दान है। और दान कितने प्रकार का है, अभी हमने अक्षय तृतीया के दिन चर्चा की भी थी। आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभय दान, ये 4 प्रकार के दान होते हैं। और अपनी शक्ति अनुसार 4 प्रकार के दान देना ही चाहिए। तो इसमें धन दान तो आया नहीं। तो क्यों नहीं आया धन दान, क्योंकि ये सारे ही प्रकार के दान धन से रिलेटेड होते हैं, मतलब धन के थ्रू भी दिए जा सकते हैं। कैसे, आहार दान, क्योंकि आहार किससे बनाओगे, भोजन किससे बनाओगे, दान देने के लिए धन होगा तो ही तो आहार बना के और फिर आहार किसी को दोगे ना दान में। ज्ञान दान, कि ज्ञान एक तो उपदेश आदि द्वारा हम ज्ञान दान दे सकते हैं, और दूसरा सत साहित्य के प्रकाशन में होता है ना, साहित्य के प्रकाशन में लोग अपनी तरफ से दान देते हैं। तो उस तरह से, या किसी बच्चे की एजुकेशन फ्री कर दी, धार्मिक एजुकेशन कहो या लौकिक एजुकेशन करो, तो वो सब भी फ्री करवा दी, मतलब पैसा दान में दिया उस स्कूल को कि ये बच्चा मेरी तरफ से पढ़ेगा, तो वो ज्ञान दान हुआ। औषधि दान, औषधि दान भी आप तभी दे सकते हो, कितने लोग लगाते हैं ना कि वो मेडिकल कैंप्स लगाते हैं बहुत सारे, तो उसमें डॉक्टरों को फीस तो देनी ही पड़ती है। डॉक्टर्स की फीस हुई, या फिर जो उन्होंने दवाइयाँ लिखी वो दवाइयाँ लाना हुआ, चश्मे निशुल्क वितरण कराते हैं, बहुत तरह से औषधि दान भी होता है। तो इसके लिए भी धन आदि की जरूरत होती है। और अभय दान, अभय दान यानी कि भय नहीं, अभय हो जाए, तो ये अभय दान भी पैसे के साथ भी हो सकता है और पैसे से रहित भी हो सकता है। ज्ञान दान भी देखो पैसे के साथ भी हो सकता है, पैसे के रहित भी हो सकता है। अभय दान भी, कि हम, मेरे कारण कोई भी जीव को भय उत्पन्न नहीं हो, तो सबको दान दिया। या अभय दान को और सरल में बोलना तो हिंसा नहीं करना, जीवों को परेशान नहीं करना, मारना नहीं, सताना नहीं, वो अभय दान हुआ कि मैं, मेरे कारण कोई भी जीव मरेंगे नहीं। तो मुनिराज भी दान देते हैं। मुनिराज कौन से 2 दान देते हैं, ज्ञान दान और अभय दान मुनिराज देते हैं। और श्रावक हम चारों प्रकार के दान दे सकते हैं, आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान और अभय दान। अभय दान एक तो ये हुआ कि मेरे कारण कोई जीव भयभीत नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। और दूसरा, अस्पताल आदि बनवा देना, ये इनके होते हैं ना एनिमल्स के लिए, अच्छे से उनकी जो ये क्या बोलते हैं, संक्रांत वगैरह के लिए करते हैं ना बहुत सारे लोग की संक्रांत पे, जो भी पक्षी घायल हो जाते हैं उनके लिए कैंप लगा देते हैं, और वो सब, तो वो अभय दान हुआ। तो इस तरह से 4 प्रकार के दान होते हैं। तो अपनी शक्ति अनुसार दान देना चाहिए इन चारों चीज़ों में। और जो मंदिर में दान देते हैं, हम बोली वगैरह लेते हैं, वो कौन सा दान हुआ, इन 4 दान में से कौन सा दान हुआ वो, कि मंदिरों में भी इन चारों जगह तो पैसा जाता ही जाता है। ज्ञान दान वगैरह में जाता है, जिनवाणी मंदिर में, अभी अपने मंदिरों में जिनवाणी रखी रहती है, तो वो कहाँ से आती है, कि जो आपने भंडार में पैसा डाला है उसी से ही तो जिनवाणी खरीद के जिनवाणी ला के रखते हैं ना, वो हुआ।
मंदिर में जीर्णोद्धार के काम में आता है वो पैसा, तो इसलिए वो तो श्रेष्ठ दान हुआ है। तो इस तरह से 4 प्रकार के दान की चर्चा हुई कि हमें अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहिए दान। इसमें एक और आता है दान देने के लिए कि जैसे अपनी कमाई की, किसी की 100 रुपए की कमाई है तो उसमें से 50% तो वो खुद के खर्चे के लिए रखे, फिर उसमें से 10% वो फ्यूचर के लिए रखे, फिर 10% और कुछ, और ऐसे 10% अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान में दे। इस तरह से भी कहीं पर चर्चा, पर मुझे एग्जैक्ट वो फिगर ध्यान नहीं आ रहे हैं, कभी कहीं से पूछ के मैं वापस कंफर्म करूंगी कि कितना % अपनी कमाई का दान में देना चाहिए, सुदान में, सुपात्र को दान में। एक और बात की दान हमेशा सुपात्र को ही देना चाहिए। सुपात्र अर्थात जो उस दान के योग्य हो उसी को ही दान दें। हमने ज्ञान दान देने के लिए कि बस फीस, हमको पता ही नहीं है कि हम किसको दान दे रहे हैं, उसको ज़रूरत भी है कि नहीं है पैसे की, और हम अपना पैसा दिए जा रहे हैं। ऐसे ही बोलते हैं ना, जो बाहर ये दिखते हैं भिखारी वगैरह पैसे मांगते, तो इनको पैसा देने की जगह क्या करना चाहिए, कुछ भोजन आदि दे दो या कपड़े वगैरह दे दो। नहीं तो क्या होता है कि हमने जो दान दिया उसका वे मिस यूज़ भी कर सकते हैं। अगर वो जो आपने पैसा दिया उससे अभक्ष भक्षण करें, उससे नशा आदि करें, तो उसका पाप हमें लगेगा, इनडायरेक्ट तरीके से हमें लगेगा, क्योंकि हमने वो पैसा दिया और वो उसका सही यूज़ हो रहा है कि नहीं। तो इतना चौकन्ना भी रहना चाहिए कि जो हम दान दे रहे हैं वो सही तरह से यूज़ में आ रहा है कि नहीं, उसका सही सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। तो इन सबसे ज़्यादा तो ये पुअर लोग और ये होते हैं ना, क्योंकि वो उससे अगर लेके अभक्ष खाएगा, कुछ भी अभक्ष भक्षण करेगा, तो कुछ भी इलीगल काम कुछ भी करते, जुआ आदि में वो पैसा लगा दे, कुछ भी कर दे, तो आपका वो पैसा तो खराब गया ना, और आप पाप, उल्टा पुण्य की जगह आपको पाप बंद हुआ। इसलिए गरीबों को भी भोजन आदि दे दें, कपड़े आदि दे दें, इस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी शिक्षा आदि करवाने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के दान का प्रकरण हुआ। अब आगे जो आज एक हमको इम्पोर्टेंट प्रकरण पढ़ना है वह है, 2 प्रकरण और पढ़ना है। एक तो निश्चय और व्यवहार आवश्यक में क्या अंतर है, और दूसरा कि अगर व्यवहार आवश्यक काम का नहीं है तो हम उसे छोड़ दें तो क्या नुकसान होगा। ठीक है, पहला हम पढ़ते हैं पहले कि निश्चय और व्यवहार आवश्यक में क्या अंतर है। तो निश्चय आवश्यक तो क्या है, निश्चय आवश्यक किसे कहते हैं, सब में आए थे ना, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, शुद्धि होना निश्चय आवश्यक है, शुद्धता का होना वह निश्चय आवश्यक है। तो निश्चय आवश्यक किसे है, शुद्ध भाव है वह निश्चय आवश्यक है, और शुभ भाव है वह व्यवहार आवश्यक है। पहला पॉइंट याद रहेगा, शुद्ध भाव है वह निश्चय आवश्यक है, और शुभ भाव है वह व्यवहार आवश्यक है। भाव 3 तरह के होते हैं, शुद्ध भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव। तो अशुभ भाव तो आवश्यकता हो ही नहीं सकती, अशुभ भाव तो करने योग्य है ही नहीं। तो जो 2 भाव बचे, शुद्ध भाव और शुभ भाव, तो शुद्ध भाव है वह तो निश्चय आवश्यक है, और शुभ आवश्यक है वह व्यवहार आवश्यक है। तो अब शुद्ध भाव किसको होते हैं, कि शुद्ध भाव ज्ञानी जीव को होते हैं, और व्यवहार शुद्ध भाव या निश्चय आवश्यक किसको होता है, निश्चय आवश्यक ज्ञानी जीव को होता है। और व्यवहार आवश्यक किसको होता है, कि व्यवहार, वास्तव में तो व्यवहार आवश्यक क्या है, अपन ने सब परिभाषाओं में देखो आप, ये एक बार इसमें सब में क्या आई थी परिभाषा, जैसे तप की परिभाषा की, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि वह निश्चय से तप है, तथा उसके साथ होने वाले अंशनादि संबंधी शुभ भाव वह व्यवहार तप है। ऐसे ही संयम की परिभाषा, ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि ही निश्चय से संयम है, और उसके साथ होने वाले, उसके साथ होने वाले शब्द का क्या मतलब है, निश्चय आवश्यक के साथ जो आवश्यक होता है उसे व्यवहार आवश्यक कहते हैं। तो वास्तव में निश्चय आवश्यक तो ज्ञानी जीव के ही होते हैं, और व्यवहार आवश्यक ज्ञानी के तो, सही आवश्यक व्यवहार आवश्यक ज्ञानी को ही होगा, किंतु व्यवहार आवश्यक का भाव अज्ञानी को भी होता है, क्योंकि वो शुभ भाव है ना। तो शुभ भाव तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों कर सकते हैं। देखो शुद्ध भाव पे किसका अधिकार है,
सिर्फ ज्ञानी पर, क्योंकि शुद्ध भाव सिर्फ ज्ञानी ही करता है। और शुद्ध और शुभ भाव कौन करते हैं? कि शुद्ध भाव तो सिर्फ ज्ञानी करते हैं, और शुभ भाव कौन करते हैं? कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों करते हैं शुभ भाव। तो व्यवहार आवश्यक ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को होते हैं, और निश्चय आवश्यक सिर्फ ज्ञानी जीव को ही होते हैं। दो अंतर हो गए। पहला क्या है? निश्चय आवश्यक शुद्ध भाव है, और व्यवहार आवश्यक शुभ भाव है। निश्चय आवश्यक ज्ञानी जीव को ही होते हैं, और व्यवहार आवश्यक ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को होते हैं। फिर तीसरा, निश्चय आवश्यक का कोई भेद नहीं है, मतलब सिर्फ शुद्धता का होना, शुद्धता का होना। और व्यवहार आवश्यक 6 प्रकार का होता है, देव पूजा, गुरु उपासना आदि। फिर चौथा पॉइंट है कि निश्चय आवश्यक बंध के नाश का कारण है, और व्यवहार आवश्यक बंध का कारण है। पुण्य बंध का, पाप बंध का नहीं है भले, पर बंधन का कारण है। क्या बोला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निश्चय आवश्यक तो बंध के नाश का कारण है, या मोक्ष जाने का, बंध का नाश बोले या मोक्ष का। तो निश्चय आवश्यक तो बंध के नाश का कारण है, मतलब शुद्ध भाव जब होते हैं तो उससे बंध नहीं होता, उससे तो मोक्ष होता है। ये हम अभी 7 तत्व वाला चार्ट एकदम दिमाग में घूम जाना चाहिए इस समय, कि हमने क्या पढ़ा था कि शुद्धता की शुरुआत होना वह संवर है, और शुद्धता की पूर्णता होना वो मोक्ष है। तो शुद्ध भाव है वह तो बंध के नाश का कारण है। उस समय बंध नहीं होता ना, कर्म नहीं आते, आते आते रुक जाते हैं। तो निश्चय आवश्यक तो बंध के नाश का कारण है, अर्थात मोक्ष का कारण है। और व्यवहार आवश्यक क्या है? पुण्य बंध का कारण है, व्यवहार आवश्यक बंधन का कारण है। ठीक है, ये 4 पॉइंट बिल्कुल एकदम अच्छे से बाय हार्ट हो जाना चाहिए। एक बार मन में बोल के देखिए आप। अभी हम लोग क्लास होती तो सबसे एक एक से पूछ सकते थे, किंतु यहाँ तो आप या आपके टीचर हो, आपको ही खुद को डिसाइड करना है कि आ गया समझ में और याद हो गया या नहीं हुआ। वापस से एक बार, निश्चय आवश्यक शुद्ध भाव है, व्यवहार आवश्यक शुभ भाव है। निश्चय आवश्यक ज्ञानी जीव को होते हैं, व्यवहार आवश्यक ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को होते हैं। फिर निश्चय आवश्यक का कोई भेद नहीं है, व्यवहार आवश्यक 6 प्रकार का होता है। फिर निश्चय आवश्यक बंध के अभाव का कारण है, अर्थात मोक्ष का कारण है, और व्यवहार आवश्यक पुण्य बंध का या बंधन का कारण है। इस तरह से 4 प्रकार से हमने बात की। अब यहाँ पर जैसे ही हमने कहा कि व्यवहार आवश्यक तो बंधन का कारण है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि अगर ऐसा है तो फिर हम देव पूजा आदि करना छोड़ देंगे। देव पूजा आदि मतलब ये जो व्यवहार आवश्यक बोले, तो देव पूजा आदि में क्या क्या हुआ? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये करना छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि जब आपने कह दिया कि वो तो बंधन का कारण है, और हमको पता है कि बंधन अच्छी चीज नहीं है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम क्यों करें, देव पूजा आदि का काम क्यों करें। तो क्या प्रश्न कहाँ से उत्पन्न हुआ? कि हमने बोला कि शुभ भाव या व्यवहार आवश्यक है, वो बंधन का कारण है। तो तुरंत ही हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि अगर व्यवहार आवश्यक बंधन का कारण है, तो हम देव पूजा आदि शुभ भाव नहीं करेंगे। ये 6 आवश्यक जो आपने बताए वो हम नहीं करेंगे, ऐसा प्रश्न उपस्थित किया। तो इसका बहुत अच्छा उत्तर टोडरमल जी ने दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। उन्होंने क्या बोला कि जैसे ही ये प्रश्न उसने किया कि हम व्यवहार आवश्यक नहीं करेंगे, देव पूजा आदि नहीं करेंगे, तो उन्होंने वहां लिखा बड़ी कड़कता से कि नहीं करे तो मत कर, डर किसको दिखाता है। मतलब एग्जैक्ट ये के यही शब्द हैं उसमें। बड़ा ही मजा आया था जब मैं ये पढ़ रही थी ना, कि अगर तू ठीक है शुभ भाव नहीं करेगा तो मत कर, हमको क्या डर दिखा रहा है तू, पर ये तो बता दे कि अगर तू शुभ भाव नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा। अगर देव पूजा आदि नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे। तो मन में विचार करें कि हम अगर ये 6 आवश्यक नहीं करेंगे,
दिन का, अगर अभी हमने उस दिन बात की कि ये हमको टोटल 6 आवश्यक करने में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, है ना। अगर हम अच्छे से एकदम रिलीजियसली ये काम करें तो हमको 2 घंटे लगेंगे। करना तो और ज़्यादा समय, पर मिनिमम अगर हम टाइम दें तो 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो हमने अगर कहा कि अगर तुम ये 6 आवश्यक 2 घंटे नहीं करोगे तो क्या करोगे, अपने अपने मन में प्रश्न करके उत्तर दो उसका, कि अगर मैं पूजा नहीं करूंगी, अगर मैं स्वाध्याय नहीं करूंगी तो उस समय में क्या करूंगी। सब अपना अपना, आप भी अपना सोचिए, मैं भी अपना सोचती हूँ कि अगर मैं अभी इस समय क्लास नहीं ले रही होती और आप लोग ये क्लास नहीं सुन रहे होते तो क्या करते। मैं तो पक्का है कि जो बर्तन अभी धो के आई हूँ वो बर्तन जमाने लगती, सुखाने लगती किचन में जाके। आप लोग क्या करते, कोई तो सो जाते। अभी अगर आप क्लास नहीं सुन रहे होते तो सो जाते, या फिर कोई किचन में नई रेसिपी ट्राई करते होते, या घर वालों से बात करते, और नहीं तो लास्ट तो व्हाट्सएप है ही, व्हाट्सएप के मैसेज देखते रहते, या टीवी देखने लग जाते। मतलब कुछ न कुछ शुभ भाव छोड़कर अशुभ भाव करने लग जाते। इसका मतलब है कि अगर हम ये 6 आवश्यक के काम नहीं करेंगे तो जो शुभ भाव हो रहे हैं उसकी जगह हम अशुभ भाव करेंगे। तो टोडरमल जी, पंडित जी साहब ने क्या कहा कि अगर तू ये शुभ नहीं करता है तो मत कर, डर किसको दिखाता है। पर यह बात बता कि अगर तू देव पूजा आदि शुभ कार्य नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, अशुभ भाव करेगा, और अशुभ भाव करने से तो पाप बंध ही होगा। बंधन तो होना ही होना है। देखो, या तो शुद्ध भाव करें, निश्चय आवश्यक करें तो बंधन नहीं होगा, और अगर वो नहीं किया, व्यवहार आवश्यक भी नहीं किया, तो फिर पाप बंध होगा। मतलब बंधन होगा तो कैसा बंधन अच्छा है कि जिसमें थोड़ा रिलैक्सेशन हो, कि जहां पर हम वापस, बंधन होगा अर्थात क्या है कि 4 गति में परिभ्रमण होगा। तो हमको अगर 4 गति में से जाना हो तो हम देव मनुष्य में जाए, कि जहां पर हमें जिन वचन सुनने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर हम निश्चय व्यवहार आवश्यक नहीं करेंगे, शुभ भाव नहीं करेंगे, अशुभ भाव करेंगे अर्थात पाप भाव करेंगे, तो नरक में जाएंगे और तिर्यंच में जाएंगे। तो नारकी को कितने चांसेस हैं सम्यक दर्शन होने के या धर्म करने के, धर्म की बात सुनने के चांसेस हैं नारकी को। बिल्कुल 0.111% चांस है, बिल्कुल 0.00001%, इतना सा चांस है कि कोई कभी सद्भाव हुआ, सद्भाग्य हुआ तो नरक में सम्यक दर्शन हो जाए, या धर्म की बात सुनने कोई संबोधन देने आ जाए तो। और दूसरा, तिर्यंच में चले गए तो दिखते रहते हैं ना तिर्यंच। बहुत मुश्किल होता है कि किसी तिर्यंच को कोई नमोकार मंत्र सुना दे। हमको लगता है कि ठीक है, वो कुत्ते को जीवनदर उन्होंने, जीवनदर ने नमोकार मंत्र सुना दिया था तो ऐसे हमको भी कोई तिर्यंच गति में मिल जाएगा। तो जब हम अभी इतनी सुख सुविधा में शुभ भाव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पाप जब दुख के समय होगा तो हम कहाँ से कर पाएंगे धर्म। तो इसलिए शुभ छोड़कर अशुभ करना ठीक नहीं है, यह टोडरमल जी साहब ने कहा। तो देखो, इतनी सारी जगह ऐसे होता है ना कि लिटरली अगर हमारा सुबह प्रवचन का टाइम है और अगर हम प्रवचन नहीं कहें तो क्या होगा। मतलब घर गृहस्थी तो ऐसी है कि जितने काम करो ना उतना काम कम है। ये फैक्ट बात है, बिल्कुल आप सबने अपने अपने अनुभव से ये बात देखी होगी कि किचन में कितना खाना बनाए कि खाना बनाना खत्म हो जाए, मतलब मन शांत हो जाए। कितनी डिशेस अभी हमने लॉकडाउन में बना ली होंगी, किंतु फिर भी अगला दिन होता है तो फिर कोई नई डिमांड। दूसरों की क्या, खुद के भी मन की डिमांड हो जाती है। दूसरों पे ही क्यों, कि हम तो खा लेते हैं किंतु दोष दूसरों को देते रहे कि सब डिमांड करते हैं, सब डिमांड। तो खुद भी तो खा रहे हैं ना वो चीजें। तो एंडलेस कार्यक्रम है घर गृहस्थी का कार्यक्रम। मतलब हमें शुभ भाव के लिए समय निकालना पड़ेगा, निकलेगा नहीं। और वो शुभ भाव फिर क्या है कि शुभ भाव करने से फायदा क्या है। दूसरा फायदा शुभ भाव करने से
एक तो ये हुआ कि शुभ भाव नहीं करेंगे तो अशुभ कर लेंगे, और दूसरा क्या है कि शुभ भाव करेंगे तो चांसेस हैं कि हम शुद्ध भाव में चले जाएं। मतलब शुभ भाव से शुद्ध भाव नहीं होते, किंतु अशुभ भाव से तो शुद्ध भाव कभी भी नहीं होते। इसलिए बोलते हैं शुभ भाव को, कभी आपने सुना होगा, परंपरा मोक्ष का कारण। ये इसमें परमात्म प्रकाश में एक गाथा भी आती है ऐसी, मेरे को गाथा नंबर ध्यान नहीं है। परमात्म प्रकाश जी एक ग्रंथ है योगिंदु मुनिराज का, जो अपन ने आत्मा परमात्मा पाठ पढ़ा था ना, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, उनके द्वारा रचित वो परमात्म प्रकाश है। उसकी एक गाथा में आया है कि शुभ भाव परंपरा मोक्ष का कारण है। परंपरा मोक्ष का कारण है का क्या मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अशुभ से डायरेक्ट मोक्ष में नहीं जा पाता, अशुभ से वह शुभ में आता है। जैसे अशुभ को छोड़कर शुभ में आता है, फिर शुभ को छोड़कर शुद्ध में जाता है। तो शुभ से मोक्ष में नहीं गया, शुभ को भी छोड़कर मोक्ष में गया, किंतु अशुभ से डायरेक्ट कोई भी मोक्ष में नहीं जा सकता, अशुभ से डायरेक्ट कोई भी शुद्ध भाव नहीं कर सकता। तो हमने तो सुना है कि अशुभ से भी शुद्ध भाव हो जाता है। किसका सुना है, किसका एकदम नाम ध्यान आता है? महावीर भगवान का, शेर की पर्याय का। कि महावीर भगवान जब शेर की पर्याय में थे, मांस खा रहे थे, मुनिराज ने उपदेश दिया और उनको डायरेक्ट शुद्ध भाव अर्थात संवर अर्थात सम्यक दर्शन हो गया। तो ऐसा डायरेक्ट उनको सम्यक दर्शन हुआ कि डायरेक्ट नहीं हुआ, वो मांस खा रहे थे, हिरण का मांस खा रहे थे, तो अशुभ भाव में थे। किंतु जब दो मुनिराजों को आते देखा तो उन्हें लगा कि अरे ये तो कोई महापुरुष है, उनके परिणाम बदलने शुरू हुए उस शेर के। तो अशुभ भाव से वह धीरे धीरे शुभ में आया और उन मुनिराजों ने उपदेश दिया, तो उस उपदेश को सुना, उस उपदेश को सुना अर्थात स्वाध्याय किया। तो स्वाध्याय करना क्या हुआ? शुभ भाव हुआ। फिर उस स्वाध्याय में जो सुना उसमें मन को लगाया तो फिर शुद्ध भाव हुआ। तो अशुभ के बाद क्या हुआ? शुभ हुआ, और शुभ के बाद शुद्ध हुआ। शुभ भाव का अर्थ होता है अपने हृदय को कोमल बना लेना, अपने चित्त को कोमल बना लेना कि जिसमें सम्यक दर्शन हो सके। इसलिए अपने पहले पार्ट में भी आया था ना कि क्या कभी शराबी कबाबी को भी आत्मा का ध्यान हो सकता है? मतलब बेसिक। तो ये 6 आवश्यक बेसिक चीजें हैं, ये 6 आवश्यक करेंगे तो इसको करते करते हमें व्यवहार आवश्यक के बाद निश्चय आवश्यक होंगे, इस व्यवहार आवश्यक को भी छोड़कर निश्चय आवश्यक होंगे। किंतु पाप में रहते रहते तो कभी भी निश्चय आवश्यक या शुद्ध परिणाम नहीं हो सकते। तो ये इस चीज का उत्तर हुआ। किस चीज का की चर्चा कर रहे हैं हम? कि हम अगर व्यवहार आवश्यक से अर्थात देव पूजा आदि से पाप बंद होता है, पाप बंध नहीं सॉरी पुण्य बंध होता है, बंधन होता है, तो फिर हम देव पूजा आदि नहीं करें। मतलब कितना मुश्किल होता है। अभी आप लोग भी रोज सोचते होगे कि हम इतनी मुश्किल से तो स्वाध्याय के लिए आते हैं, और फिर आप कह देते हो कि स्वाध्याय करने से कोई फायदा नहीं है। तो कितना दिल दुखी कि इतनी मेहनत से तो हम घर का काम छोड़ के मंदिर आके स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं, और आप कह रहे हो कि पूजा करने से कोई फायदा नहीं है। ये तो वैसी बात हो जाती है कि किसी के लिए हमने बहुत अच्छी रसगुल्ले बनाए और उसने रसगुल्ले खा भी लिए और बोला कि ठीक है तुम रसगुल्ले नहीं भी बनाते तो मैं तो दाल रोटी भी खा लेता। कोई व्यक्ति ऐसा बोल दे तो कैसा झटका लगेगा हमको? क्यों झटका लगेगा कि हमने इतनी मेहनत करके रसगुल्ले बनाए, तो तुमने तारीफ करने की जगह हमको ये कह दिया कि खा भी लिए रसगुल्ले, और उसके बाद ये भी कह दिया कि दाल रोटी बना लेते तो भी चल जाता। तो वो धक्का लगता है ना एक, वैसा ही धक्का हमको तब लगता है कि हम शुभ भाव करने के लिए आए, इतनी मेहनत करें, घर से निकल के मंदिर आए, देव पूजा करें, और देव पूजा करते समय कोई कह दे कि पूजा करने से तो कोई फायदा नहीं होगा, तो एकदम धक्का लगता है ना। पर भाई उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। तो अगर देव पूजा कर रहे हो तो उससे आगे बढ़ो, उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। मतलब अगर भगवान या मुनिराज या शास्त्र हमें कह रहे हैं कि शुभ भाव छोड़ो, ऐसा अगर उपदेश कर रहे हैं,
तो इसका अर्थ तुम्हें नीचा गिराना नहीं है, इसका मतलब तुम पाप करो ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि शुभ भाव को छोड़कर शुद्ध भाव करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो इसलिए ये जो 6 तरह के आवश्यक हैं, ये हमें प्रतिदिन करना ही करना चाहिए। तो ये पाठ पूरा खत्म आज हमारा हुआ। तो अब क्या शिक्षा मिली इस पाठ से हमको, कि हमें 6 आवश्यक करना ही है। जो जितने आवश्यक करते हैं सब अपने अपने मन में विचार कर लें कि कौन कितने आवश्यक करता है। देव पूजा भी करना ही चाहिए। पूजा कई लोग तो बहुत करते हैं। देखो हमारे में क्या होता है कि कई लोग सिर्फ पूजा ही पूजा करते हैं, स्वाध्याय नहीं करते। कई लोग स्वाध्याय ही स्वाध्याय करते हैं, पूजा का ठिकाना नहीं है, कि बस 1 घंटे क्लास के लिए आ गए, क्लास सुन के चले गए, पूजा नहीं की। कई लोग हैं कि सिर्फ पूजा कर ली और स्वाध्याय नहीं किया। तो यह 6 आवश्यक बताए हैं ना, तो कुछ सोच समझ के ही आचार्यों ने, मुनिराजों ने ये 6 तरह के आवश्यक लिखे हैं। ऐसा तो नहीं कि ठीक है 2 घंटा ही शुभ भाव करना है तो 2 घंटे तुम सिर्फ पूजा 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 का शुभ भाव कर लें तो चलेगा क्या? या सिर्फ दान 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 देते रहें तो चल जाएगा क्या? 2 घंटे घूम घूम के हम जगह जगह जाके दान दे दें तो ऐसा शुभ भाव 2 घंटे ही तो करना है ना शुभ भाव, तो हम एक ही टाइप का शुभ भाव 2 घंटे कर लेते हैं। तो ऐसा चलेगा कि ऐसा नहीं चलेगा। हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। अगर हम ये 6 आवश्यक करेंगे तो हमारी लाइफ में बैलेंस रहेगा। मतलब हम पूजा करके अपने आराध्य का गुणगान भी करेंगे और स्वाध्याय करेंगे तो उन्होंने जो बातें कही है उसको हम सुनेंगे भी सही। संयम करेंगे, तप करेंगे, दान करेंगे तो हमारे हृदय में कोमलता रहेगी। अन्य जीवों को भी हम जीव देखेंगे, तभी तो दान करने का विकल्प आएगा ना। किसी को आहार देने का कि अरे ये भी भूखा है, या इसे भी मुझे, जैसे मुझे भोजन की जरूरत है ऐसे इसे भी भोजन की जरूरत है। इस तरह हम विचार करेंगे तो 6 ही आवश्यक करने हमारे लिए जरूरी हैं। हम अपने जीवन में 6 आवश्यक को पालें। इस भावना के साथ अभी की बात खत्म करते हैं। जय जिनेंद्र।